पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, जब कभी किसी भरी सभा में हमें भाषण देना पड़ता है या किसी भी बात को लेकर के हमें लोगों के सामने रखने के लिए कहा जाता है, हम कई बार नर्वस हो जाते हैं। हम चिंतित हो जाते हैं कि हम कैसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कैसे विषय वस्तु को हम सामने रखेंगे। जब जीवन में इंटरव्यू का समय आता है और जब हम इंटरव्यू के लिए बैठ जाते हैं तो हम कई बार घबरा जाते हैं और जो सवाल हमसे पूछे जाते हैं उन सवालों का हम सही उत्तर ना दे करके घबराहट में कई अन्य चीज़ों की हम चर्चा कर देते हैं या बतलाते हैं और इस तरह से हम अपने घबराहट पर हम नियंत्रण करने में असमर्थ हो जाते हैं। आज जब हम प्रभु के सामने आए हैं तो क्या हमें ऐसे ही घबराहट हम में है या हम भयभीत हैं? हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। बस हमें चाहिए कि हम जब प्रभु के सामने हम हैं तो हमारा हृदय प्रभु से लगा रहे, हमारा हृदय प्रभु के साथ में एक हो जाए और तब हम अपने आप को हम इसमें सबूजा बलिदान में या प्रार्थनाओं में हम जोड़ पाएंगे। पवित्र आत्मा, जैसा कि आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे कि हम चाहे कितना भी बड़ा गुनाहगार क्यों ना हो, पापी क्यों ना हो, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु हमारी सहायता करते हैं और पवित्र आत्मा हमें दुनियावी माया मोह से बचाकर हमें प्रभु के साथ में एक होने के लिए हमारी मदद करता है। तो आइए उसी प्रभु से हम प्रार्थना करें आज कि जब कभी हम प्रार्थना में हम आते हैं, हमारा मन और दिल दुनियावी बातों में ना भटके, लेकिन हम प्रभु के साथ में संयुक्त हो सके, प्रभु के साथ में एक हो सके और हम प्रभु के साथ में हम अपनी प्रार्थनाओं में हम जुड़े रह सके। प्रार्थना दो दिलों या कहेंगे दो व्यक्तियों का मिलन है, आत्मा का मिलन ईश्वर के साथ में है। और इसलिए जब हम कभी प्रार्थना में हम आते हैं तो हमारा यही मकसद होना चाहिए कि हमारी आत्मा का मिलन प्रभु से हो और
हम एक होकर के अपने जीवन को उनकी शिक्षा और उनके वचन के अनुरूप हम ढाल सकें, बना सकें, ताकि हमारा जीवन क्रिस्तमय जीवन हो सके। तो आइए, यदि हमें कोई कमी रही है, यदि हम किसी बात में हम प्रभु को हमने नाराज किया है, या एक दूसरे को हमने नाराज किया है, एक दूसरे के विरोध में कोई गुनाह हमने किया है, तो ऐसे क्षणों को आइए हम प्रभु के सामने लाते हुए हम उनके लिए क्षमा मांगे और हम प्रभु से प्रार्थना करें कि प्रभु हमें शुद्ध करे, पवित्र करे, ताकि हम योग्य रीति से इसमें सपोज बलिदान में भाग ले सकें। हे भाइयों और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे कृष्ण दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सदा जीवंत ईश्वर, हमारे हृदय में विश्वास, भरोसे और प्रेम की वृद्धि कर, ताकि हम तेरे वरदान पाने योग्य बन जाएं और तेरी आज्ञाओं के पालन में प्रेम तथा आनंद का अनुभव करें। हमारे प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगानुयुग जीते रहते और राज्य करते हैं। आमीन। रोमियों के नाम संत पौलुस के पत्र से पहला पाठ का मुख्य अंश है। जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। आत्मा भी हमारी दुर्बलता में हमारी सहायता करता है। हम तो यह नहीं जानते कि हमें कैसे प्रार्थना करनी चाहिए, किंतु हमारी अस्पष्ट आहों द्वारा आत्मा स्वयं हमारे लिए विनती करता है। ईश्वर हमारे हृदय का रहस्य जानता है। वह समझता है कि आत्मा क्या कहता है, क्योंकि आत्मा ईश्वर के इच्छानुसार संतों के लिए विनती करता है। हम जानते हैं कि जो लोग ईश्वर को प्यार करते हैं और उसके विधान के अनुसार बुलाए गए हैं, ईश्वर उनके कल्याण के लिए सभी बातों में उनकी सहायता करता है। क्योंकि ईश्वर ने निश्चित किया कि जिन्हें उसने पहले से अपना समझ लिया है, वे उसके पुत्र के प्रतिरूप बनाए जाएंगे, जिससे उसका पुत्र इस प्रकार बहुत से भाइयों का पहलौठा होगा। उसने जिन्हें पहले से निश्चित किया, उन्हें बुलाया भी,
जिन्हें बुलाया उन्हें पाप से मुक्त भी किया, और जिन्हें पाप से मुक्त किया उन्हें महिमान्वित भी किया। यह प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्या। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु मेरे ईश्वर, मुझ पर दया दृष्टि कर, मेरी सुन, मुझे अपनी ज्योति प्रदान कर। कहीं ऐसा न हो कि मैं मर जाऊं। मेरा शत्रु यह नहीं कहने पाए, मैंने उसे हरा दिया है। मेरे विरोधी मेरे पतन पर आनंद नहीं मनाए। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। मेरा हृदय तेरी सहायता पाकर आनंदित हो, और मैं उसके सब उपकारों के लिए प्रभु के आदर में गीत गाऊं। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। हे प्रभु, मैं तेरे प्रेम पर भरोसा रखता हूँ। जय घोष। अल्लेलुया। ईश्वर ने सुसमाचार द्वारा हमें हमारे प्रभु मसीह की महिमा का भागी बना दिया है। अल्लेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। यीशु नगर नगर गांव गांव उपदेश देते हुए यरूशलेम के मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। किसी ने उनसे पूछा, प्रभु, क्या थोड़े ही लोग मुक्ति पाते हैं? इस पर यीशु ने उनसे कहा, संकरे द्वार से प्रवेश करने का पूरा पूरा प्रयत्न करो, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ, प्रयत्न करने पर भी बहुत से लोग प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जब घर का स्वामी उठकर द्वार बंद कर चुका होगा और तुम बाहर रहकर द्वार खटखटाने और कहने लगोगे, हे प्रभु, हमारे लिए खोल दीजिए, तो वह तुम्हें उत्तर देगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। तब तुम कहने लगोगे, हमने आपके सामने खाया पिया और आपने हमारे बाजारों में उपदेश दिया। पर वह तुमसे कहेगा, मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ के हो। रे कुकर्मियों, तुम सब मुझसे दूर हटो। जब तुम इब्राहिम, इसहाक, याकूब और सभी नबियों को ईश्वर के राज्य में देखोगे, परंतु अपने को बहिष्कृत पाओगे, तो तुम रोओगे और दांत पीसते रहोगे। पूर्व तथा पश्चिम से और उत्तर तथा दक्षिण से लोग आएंगे और ईश्वर के राज्य में भोज में सम्मिलित होंगे। देखो, कुछ जो पिछले हैं अगले हो जाएंगे और कुछ जो अगले हैं पिछले हो जाएंगे। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, प्यारे माता पिता, प्यारे बच्चों, आइए हम कुछ क्षणों के लिए आज के प्रभु वचन पर हम मनन चिंतन करें। प्रभु हमें कई बातों से हमें अवगत कराते हैं। सर्वप्रथम हम प्रत्येक प्रभु के द्वारा चुने गए, बुलाए गए और प्रेषित किए गए हैं।
हम इन्हीं बातों को लेकर के आइए आज के सुसमाचार को हम जरा गौर करें। हम बुलाए गए हैं और हम प्रेषित किए गए हैं। सुसमाचार को हम दो खंडों में विभाजित कर सकते हैं। एक व्यक्ति प्रभु के साथ में चलता है, उसकी शिक्षा को सुनता है और हो ना हो उसमें जिज्ञासा जगती है और वह प्रभु से सवाल पूछता है कि क्या थोड़े ही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। हो ना हो यह व्यक्ति प्रभु भक्त था होगा, प्रभु का अनुयायी था होगा और ज्यादा से ज्यादा वह ज्ञान अर्जन करना चाहता था और हो ना हो उसने ये सवाल पूछ करके अपनी अज्ञानता को दूर करना चाहता था। दूसरी तरफ हम देख सकते हैं, हो ना हो फरीसियों में से एक यह व्यक्ति था होगा और वह प्रभु को फंसाना चाहता था होगा, उलझाना चाहता था होगा और इसलिए वह यह सवाल पूछता है कि क्या थोड़े ही लोग स्वर्ग में प्रवेश करेंगे। और प्रभु बहुत ही सुंदर तरीके से इन सवालों को एक किनारे रखते हुए वह कहता है कि तुम पतली गली से या संकरे द्वार से प्रवेश करने का प्रयत्न करो। याकूब की तरह प्रभु को पाने के लिए हमें संघर्ष करना पड़ेगा। यीशु के साथ हमारे हृदय को जोड़ना पड़ेगा और इस तथ्य को यदि हम लेंगे और दुनिया की ओर यदि हम देखेंगे तो हमारे सामने कई अड़चने हैं, कई प्रलोभन हैं और इन प्रलोभनों से हमें संघर्ष करते हुए, याकूब की तरह संघर्ष करते हुए हमें प्रभु को पाने के लिए, प्रभु से ग्रहण करने के लिए, हमें प्रयत्नशील बनने के लिए प्रभु हमें आह्वान करते हैं। दूसरी बात प्रभु आज हमसे कहते हैं कि तुम खटखटाओगे, चिल्लाओगे, लेकिन तुम्हारे लिए द्वार बंद होगा और तुम कहोगे कि हम आपके साथ खाए पिए, आपकी बातों को हमने सुना, आपके साथ हम चले फिरे, आपके साथ में हम उठे बैठे। प्यारे भाई और बहनों, जरा हम गौर करें। यूदस को आप देखिए, यूदस प्रभु के साथ में उठता बैठता था, उसी थाली से वह खाया और फिर भी वह प्रभु का नहीं हो सका। वह प्रभु का नहीं हो सका, उसका हृदय प्रभु के साथ में एक नहीं हो सका और वह प्रभु से दूर होता चला गया। हमने बाइबल पढ़ा, हमने ज्ञान अर्जन किया, क्या हमारा हृदय प्रभु के साथ एक है? हम हर रोज मिस्सा पूजा बलिदान में भाग लेते हैं। जब कभी भी मौका होता है हम संस्कारों में भाग लेते हैं, लेकिन क्या यह मात्र बाह्य दिखावा ही रह जाता है और हमारा हृदय प्रभु से कोसों दूर हो जाता है? और अगर ऐसा है तो हम उस व्यक्ति की तरह हैं जो कहता है कि हमने आपके वचन को सुना, आपके साथ हम चलते फिरते रहे, घूमते फिरते रहे, आपके साथ हमने खाया, प्रभु भोज में या कहेंगे हम मिस्सा पूजा बलिदान में, यूखरिस्ट के समारोह में हमने भाग लिया, आपके शरीर और रक्त को हमने ग्रहण किया।
और प्रभु निसंदेह हमारे सामने उस सच्चाई को रखेंगे कि हमारा हृदय और प्रभु के साथ, हमारे हृदय को जब प्रभु के साथ में एक होने की बात आती है, हम केवल कई बार बाह्य रूप में हम प्रभु के पास होते हैं, लेकिन हमारा हृदय प्रभु से कोसों दूर रहता है। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज हम प्रभु से प्रार्थना करें कि जब कभी हम बाइबल का पठन करते हैं घरों में, जब कभी हम प्रार्थना में लीन होते हैं, तो हमारा हृदय प्रभु में लगा रहे। जिस प्रकार हमने आज के पहले पाठ में हमने सुना कि पवित्र आत्मा हम प्रत्येक के साथ में है और हमें हमारी जरूरतों के अनुसार वह हमारी मदद करता है। हम प्रभु से प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे, हमें हर जीवन के मोड़ में हमारी अगुवाई करें और सांसारिक माया मोह से हमें बचाए रखते हुए प्रभु के साथ में एक होने के लिए हमारी मदद करें। प्रभु हम प्रत्येक को आशीष दे। E72 सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर हम लोगों का यह बलिदान स्वीकार करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे अपने समस्त पवित्र लाभ के लिए मेरे हाथों से यह बलिदान स्वीकार करे। हे प्रभु, तेरे प्रताप के सम्मुख अर्पित इन दानों पर दया दृष्टि डाल। हमारा यह सेवा समारोह तेरी ही महिमा के लिए हो। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हम प्रभु अपने परमेश्वर को धन्यवाद दें, यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर, यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। जिस प्रकार तूने अपने प्रिय पुत्र के द्वारा मानव जाति की सृष्टि की, उसी प्रकार अपनी अपार दयालुता के कारण उन्हीं के द्वारा उसका नवनिर्माण किया है। इसलिए यह शोभनीय है कि तेरी सृष्टि तेरी सेवा करें, मुक्ति प्राप्त लोग तेरी प्रशंसा करें और तेरे संत जन एक हृदय से तेरा जय जयकार करें। इसलिए हम भी
समस्त स्वर्गदूतों के साथ मिलकर आनंद पूर्वक तेरा यशगान करते हुए कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के ईश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। सर्वस्वर्ग में होसन्ना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं, सर्वस्वर्ग में होसन्ना। हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तुझ भारों को अपनी आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे। ये हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उससे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों के क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त के मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष पतरस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक से धार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दया दृष्टि डाल के हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों तथा सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में ये सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगानुयुग तेरा ही है। आमीन। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए,
तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल दे, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से बचा, और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर प्रकार की विपत्ति से सुरक्षित रहें, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे, क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूं, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूं। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास को दृष्टि डाल, और कृपा पूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर, तो युगानुयुग जीता रहता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो। हम सभी परस्पर प्रेम भाव रखें। ख्रिस्त की शांति। तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेज में तू संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। ईश्वर की मेज में तू संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। समर्थन सोचते हम स्वस्थ रखें। देखिए ईश्वर का मेमना, इन्हें देखिए जो संसार के पाप पर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। F75. दया
सिनड की सफलता के लिए पवित्र आत्मा का आह्वान। हे पवित्र आत्मा, हम तेरे सामने खड़े होते हैं जब हम तेरे नाम पर एकत्र होते हैं। एकमात्र अगुआ है, हमारे हृदयों में निश्चित होकर निवास कर, हमारा पथ प्रदर्शन कर और स्थिर रूप से आगे बढ़ा। हम कमजोर और दोषी हैं और व्यवस्था बढ़ाने में हमें रोक, अज्ञानता हमें राह से ना भटकाए, न ही भेदभाव हमारे क्रियाकलाप को प्रभावित करे। हमारी आपसी एकता तुझसे पोषित हो ताकि हम राही बनकर अनंत जीवन की ओर कदम बढ़ा सकें। हम सत्य के मार्ग से ना भटकें पर सीधी राह पर बढ़ते जाएं। यह हम तुझसे मांगते हैं, तू जो सदा क्रियाशील है, पिता पुत्र और सचर्य में युगानुयुग। आमीन। प्रसाद भजन। ख्रिस्त ने हमें प्यार किया और सुगंधित भेंट के रूप में ईश्वर के प्रति स्वयं को हमारे लिए अर्पित किया। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारी आत्मा में अपने संस्कारों का फल उत्पन्न कर, ताकि जिन प्रभु को हमने संस्कार में ग्रहण किया है, स्वर्ग में हम उनका साक्षात दर्शन कर सकें। हम यह प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा हम सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। हम सब विदाले प्रभु की शांति सदा साथ रहे। ईश्वर को धन्यवाद। Q55